इमरान खान के इल्जामात पर पाक फौज का सख्त रद्द-ए-अमल। इल्जामात को गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, चेयरमैन पीटीआई ने किसी सबूत के बगैर हाजिर सर्विस आला फौजी अफसर पर बेबुनियाद इल्जामात आयद किए। सियासी मकासद के लिए 1 साल से फौज और इंटेलिजेंस एजेंसीज के अहलकारों को इश्तियाल अंगेजी और सनसनीखेज प्रोपेगेंडे से निशाना बनाया जा रहा है। मनगढ़ंत और बदनीयती पर मबनी इल्जामात इंतहाई अफसोसनाक, काबिल मुजम्मत और नाकाबिल कबूल हैं। मुतालिका सियासी रहनुमा से मुतालबा करते हैं कि वो कानूनी रास्ते का सहारा ले और झूठे इल्जामात लगाना बंद करे। इदारा वाज़े तौर पर झूठे और गलत बयानात प्रोपेगेंडे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। चंद माह में मुझ पर 2 कातिलाना हमले कराए गए। क्या बतौर शहरी हमलों के जिम्मेदारों को नामजद करने का हक नहीं रखता? इमरान खान के शहबाज शरीफ से सवालात। कहा, मुझे FIR के इंदराज के आईनी कानूनी हक से क्यों महरूम रखा गया? क्या शहबाज शरीफ के ट्वीट का मतलब है कि अफसरान कानून से बालातर हैं? किसी के बारे में मेरा ख्याल है कि उसने जुर्म किया है तो इदारा कैसे बदनाम हो सकता है? शहबाज शरीफ सच्चाई से सवालात का जवाब दें तो एक ही ताकतवर शख्स का सुराग मिलेगा। वक्त आ गया है हम बाज़ाबता ऐलान करें कि मुल्क में जंगल का कानून राइज है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, हर शहरी अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का पूरा कानूनी हक रखता है। आईनी हक ट्विटर, रैली और जलसों पर नहीं मिलता। इमरान खान थाने और अदालत जाएं और सबूत दें। 35 पंक्चर, 10 अरब, साइफर, अमरीकी साजिश का कोई सबूत नहीं। सबूत है तो अदालत क्यों नहीं जाते? बहतानबाजी और झूठे इल्जाम लगाना ना आईनी हक है और ना ही कानूनी हक है। संगीन नौयत का मामला होने पर ही फुल कोर्ट बनता है। बज़ाहिर ये मुकदमा नहीं लगता कि फुल कोर्ट बनाया जाए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की अदालती इस्लाहात बिल के खिलाफ दायर दरखास्तों में रेमार्क्स। कहा, दरखास्त में की गई इस्तदा अच्छे अल्फाज में नहीं लेकिन अदालत को समझ आ गई। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा, क्या बेंच चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट बनाने का हुक्म दे सकता है? जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी बोले, दरखास्त में की गई इस्तदा पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जस्टिस आयशा ए मलिक ने कहा, क्या ऐसी दरखास्त इंतजामी सतह पर दी जा सकती है कि इसकी समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी? सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद पार्लियामेंट का रिकॉर्ड अदालत में जमा न हो सका। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि क्या पार्लिमानी कार्रवाई की दस्तावेजात जमा करवाती हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा, तवक्को है कल तक कार्रवाई का रिकॉर्ड मिल जाएगा। जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा, क्या माजी में ऐसी कानून साजी हुई है? आर्टिकल 91 के होते ऐसे कानून साजी कैसे हो सकती है? कराची का मेयर कौन होगा? खेल हतमी मरहले में दाखिल। मेयर बनाने के लिए 124 अरकान दरकार। कोई भी जमात 124 का गोल्डन नंबर हासिल न कर सकी। पीपल्स पार्टी का 98 सीटों के साथ पहला नंबर। जमात इस्लामी ने 86 और PTI ने 43 यूनियन काउंसिल्स जीती। मुस्लिम लीग नून की 7, JUI की 3, TLP और आज़ाद उम्मीदवार की 1-1 नशिस्त। लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में महंगा आटा मजीद महंगा। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला मजीद 100 रुपये महंगा। 20 किलो आटे की कीमत 2800 रुपये हो गई। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 3500 रुपये में फरोख्त होने लगा। कोयटा में 20 किलो आटे का थैला 2900 रुपये का हो गया। फ्लोर मिल्स ने महंगाई और महंगी गंदम को कीमत बढ़ाने की वजह करार दे दिया। पंजाब से गंदम की तरसील पर पाबंदी। खैबर पख्तूनख्वा में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल। कहा, गंदम की तरसील पर पाबंदी ना हटाई गई तो आटे का बहरान जन्म लेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गंदम बहरान का नोटिस, तहकीकात का हुक्म दे दिया। इमरान खान के खिलाफ मुकदमात में तफ्तीश की सरकारी रिपोर्ट 2 दिन में तलब। लाहौर हाई कोर्ट का आइंदा समात पर JIT सरबराह को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। सरकारी वकील का रिपोर्ट जमा कराने से माजूरी का इजहार। जस्टिस अली बाकर नजफी ने रिमार्क्स में कहा, लगता है हमारे हुक्म को संजीदा नहीं लिया गया। हम नहीं चाहते कि सिस्टम यरगमाल बन जाए, जिसका जो दिल चाहे वो करता फिरे। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने सरकारी वकील को कहा, आप खुद को फरिश्ता ना जाहिर करें। आप ये ना समझें कि आप बहुत ऊपर हैं।
सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात में तमाम निकात पर इत्तफाक किया। पीटीआई बज़िद है 14 मई को ही इलेक्शन हो। हमने कहा मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन होने चाहिए। इत्तफाक राय हुआ कि इलेक्शन के नताइज सब मानेंगे। पीटीआई को कहा था कि बजट के बाद तारीख देंगे। हमें तंग नजरी का मुजाहिरा नहीं करना चाहिए। सियासी इस्तेहकाम आएगा तो आवाम को रिलीफ मिलेगा। फवाद चौधरी ने कहा, हुकूमत से मुज़ाकरात में बजट के मामले पर इख्तलाफ हुआ, ये हकीकत है। हुकूमती कमेटी मुतादिद मामलात में पीछे गई। मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह के बयानात नुकसानदेह साबित हुए। बातचीत से अब भी मामलात हल हो सकते हैं। मोहसिन नकवी की हर बात, हर इकदाम गैर आईनी है। आइन की खिलाफ वर्जी करने वाली काबीना पर आर्टिकल 6 लगाएंगे। फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के बयानात को हैरान कुन करार दे दिया। पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान खित्ते के मुश्तरका मुफाद में है। पाक चीन अफगान वज़राए खारिजा मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। बहमी एहतराम और फ़ायदे के असूलों पर मबनी सलामती, तरक्की और ताउन को मज़ीद वुसअत देने का अज़्म। सलामती के चैलेंजेस से निमटने के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। TTP समेत दीगर दहशतगर्द ग्रुपों को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त न देने का फैसला। सिक्योरिटी, मुनज़्ज़म जराइम और मुनश्शियात की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए भी ताउन। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के असासों की तफसीलात तलब कर ली। FIA को ट्रैवल हिस्ट्री देने की हिदायत। नादरा से जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खानदान के अफराद की तफसीलात भी तलब। CDA और सूबाई हुकाम से प्लॉट्स और जायदाद की तफसीलात मांग ली। मुतालिका इदारों को 15 दिन में तफसीलात जमा कराने की हिदायत। PTI सेनेटर मोहसिन अजीज की मुखालिफत। कहा, आग में तेल नहीं छिड़कना चाहिए, अपनी कमेटी का मैंडेट देखना होगा। सेनेटर अज़हर रब्बानी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की असासों की तहकीकात पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की हदूद से तजावुज है। कमेटी सुप्रीम कोर्ट के दीगर माली मामलात देख सकती है। पार्लियामेंट वो काम न करे जिसकी आईन और कानून इजाजत नहीं देता। मौजूदा इदारा जाती बहरान हल करने के लिए मुज़ाकरात होने चाहिए। मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट को क़यादत करनी चाहिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, सिंध बल्दियाती इंतखाबात में जीत जयालों की बेहतरीन खिदमात का नतीजा है। कराची के जयालों ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। मुल्क भर में पीपल्स पार्टी कारकुन तैयारी करें। मुस्तकबिल जयालों का है, हम भरपूर तैयारी से इंतखाबात लड़ेंगे। जमाते इस्लामी का कराची ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में धांधली का इल्जाम। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, नतीजा तब्दील करके मैंडेट छीना जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने फस्तायत का बाजार गर्म किए रखा। जत्थों की सूरत में गैर मकामी लोगों को बुलाकर तशद्दुद किया गया। इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत से मिला हुआ है। सिंध हुकूमत जो मर्जी कर ले, मेयर जमाते इस्लामी का बनेगा। पार्लियामेंट कहती है 5 रुकनी बेंच हो, अटॉर्नी जनरल कहते हैं फुल कोर्ट हो। लगता है हुकूमत की गिनती कमजोर पड़ गई। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। कहा, अदालती इस्लाहात बिल के मुताबिक 5 रुकनी बेंच आईनी तशरीह का मुकदमा सुनेगा। अटॉर्नी जनरल बोले, अदालत ने कानून पर अमल से रोक रखा है। कानून में कम से कम 5 जजेस का लिखा है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, पार्लियामेंट 5 जजेस से मुतमईन है तो अटॉर्नी जनरल क्यों नहीं? सूबाई असम्बली ऐसा कानून बना दे तो क्या पूरी हाई कोर्ट मुकदमा सुनेगी? क्या लाहौर हाई कोर्ट में 60 और सिंध हाई कोर्ट में 40 जजेस समाअत करेंगे? जस्टिस आयशा मलिक ने विफाकी हुकूमत की फुल कोर्ट की दरखास्त पर सवालात उठा दिए। अदालती इस्लाहात बिल केस में रिमार्क्स में कहा, क्या हुकूमत फुल कोर्ट का फायदा उठाना चाहती है? क्या हुकूमत चाहती है कि अदालत की अंदरूनी बहस बाहर आए? आपकी मंतक समझ से बाहर है कि फुल कोर्ट का फैसला अच्छा और 3 रुकनी बेंच का बुरा होगा। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी बेंच कोई भी मुकदमा सुन सकता है। फवाद चौधरी ने कहा, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट नहीं, आइन सुप्रीम है। अदालतें बंद करने से हुकूमत नहीं चल सकेगी। अटॉर्नी जनरल और नून लीग के वकला के पास जजेस के सवालात के जवाब नहीं थे। हुकूमत मामलात को उलझा रही है। मुल्क में रूल ऑफ लॉ के हर उनसर को दफन कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की तौहीन करने वालों को नताइज के लिए तैयार रहना चाहिए। मुआविन ख़ुसूसियत अतारर ने कहा, पार्लियामान के पास ये इख्तियार है कि कानून साजी करे।
पाकिस्तान की तारीख का पहला कानून है जिसके वजूद में आने से पहले स्टे ऑर्डर दे दिया गया। कानून के मुताबिक इस पर अमल रोका नहीं जा सकता। बेंच बनाने का इख्तियार इज्तिमाई है। इस पर फुल कोर्ट तश्कील देना चाहिए। अच्छा होता चीफ जस्टिस खुद को बेंच से अलग कर लेते। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, आईनी कानूनी मामलात पर अदलिया का फैसला करीब आएगा। पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। आखिरी 5 ओवर्स का सियासी मैच शुरू हो चुका। थर्ड अंपायर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम या फिर सियासी इनकलाब आएगा। मुस्लिम लीग नून ने पीटीआई से मुज़ाकरात बेमानी करार दे दिए। वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ ने कहा, 2017 में की गई साजिश बेनकाब हो गई। बेनकाब होने वाले किरदार टिकट्स बांट रहे हैं। मुज़ाकरात से साजिश का मदावा होता तो जरूर करें। सहूलतकारों को खुला छोड़ा गया तो मुल्क को नुकसान होगा। इंटेलिजेंस एजेंसीज जजेस तैनाती को कैसे कंट्रोल कर सकती हैं? एजेंसीज की तरफ से जजेस तैनाती कंट्रोल करने से अदलिया की आज़ादी पर असर पड़ेगा। जस्टिस सत्तर मिनल्ला के तारिक अफरीदी को पेशावर हाईकोर्ट का एडिशनल जज तैनात न करने से मुतालिक केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, क्या पार्लिमानी कमेटी जुडिशल कमीशन की सिफारिशात को मुस्तरद कर सकती है? अदालत मामले की कानूनी हैसियत का जायजा लेगी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली पेशावर हाईकोर्ट की मुस्तकिल चीफ जस्टिस मुकर्रर। सदर आरिफ अलवी की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली पेशावर हाईकोर्ट में बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस काम कर रही हैं। आफिया सिद्दीकी केस में अहम पेशरफ्त। आफिया सिद्दीकी की अपनी बहन से अमरीकी जेल में मुलाकात तय पा गई। फौजिया सिद्दीकी को अमरीकी वीजा मिल गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुलाकात के लिए इजाजत दे दी। कराची में समंदर में डूबने से मां और बेटा जाँ बहक। बेटी को बचा लिया गया। माई कोलाची के करीब समंदर में हादसा पेश आया। कराची के नाले में गिरने वाले बच्चे को तीसरे रोज भी तलाश न किया जा सका। गुलशन इकबाल में हैवी मशीनरी से सड़क और नाले की खुदाई। सीवरेज लाइन का नक्शा न होने से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात। 2 रोज पहले बच्चा खेलते हुए नाले में गिरा था। सिंध हुकूमत का गटर के ढक्कन चोरी होने पर ख्याल रखने का मशवरा। मुर्तजा वहाब ने कहा, सिंध हुकूमत के तौर पर शर्मिंदगी हो रही है। नशा करने वाले ढक्कन ले जाते हैं। कोई भी शहरी 15 पर कॉल नहीं करता। इलाका मकीनों को भी ख्याल रखना चाहिए। पंजाब असेंबली की बहाली के लिए दायर दरखास्त 1 लाख रुपए जुर्माने के साथ मुस्तरद। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स में कहा, ऐसी दरखास्तों से अदालत का वक्त ज़ाया होता है। जुर्माना माफ करने की इस्तदा की गई तो 2 लाख रुपए जुर्माना करूंगा। इमरान खान कितने मुकदमात में नामजद हैं? लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत से 10 मई तक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, इमरान खान जिन केसेस में पुलिस को मतलूब हैं उनकी तफसील बताई जाए। मुकदमात की मुकम्मल तस्दीकशुदा फहरिस्त भी जमा कराएं। जस्टिस आलिया नीलम ने कहा, बताएं कि इमरान खान कितने मुकदमात में नामजद हैं और कितने मुकदमात ज़िम्नी रिपोर्ट से नामजद हैं। जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा, इमरान खान जिन मुकदमात में कसूरवार साबित होते हैं चालान फाइल करें। बेगुनाह है तो मुकदमे से डिस्चार्ज करें। इमरान खान से चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। पंजाब के इंतखाबात समेत मुल्की सूरत हाल पर मुशावरत। परवेज इलाही ने कहा, पंजाब में बहुत जल्द तब्दीली आने वाली है। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया कि आइन से इन्हराफ की गुंजाइश नहीं। मोहसिन नकवी 20 अरब का डाका मारकर जाली क्लीन चिट हासिल करना चाहता है। मोहसिन नकवी का खुद से इंक्वायरी कराने का ऐलान मज़हक का खेस है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, साकिब निसार इमरान खान के लिए मनपसंद फैसले ले रहे हैं। साकिब निसार और उनका बेटा करोड़ों रुपए में पीटीआई के टिकट्स बेच रहे हैं। दोनों को नैब को बुलाकर जेल में डालना चाहिए। इमरान खान के दौर में गैर कानूनी काम करने वालों का एहतसाब किया जाए। ये मुल्की मईशत तबाह और इदारों को यरगमाल बनाना चाहते हैं। 1 तोला सोना 2,26,900 रुपए का हो गया। सोने की कीमत मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1 तोला सोने की कीमत में 1,400 रुपए का इजाफा। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। 100 इंडेक्स में 412 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंटरबैंक में डॉलर 26 पैसे महंगा, कीमत 283 रुपए 85 पैसे हो गई।
हम्माद अजहर ने कहा, IMF के आइंदा इजलास में भी पाकिस्तान एजेंडे पर नहीं, दरामदात पर पाबंदियों से सनतें बंद हो रही हैं। PDM हुकूमत में 40 लाख से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे आ गए। IMF की दूरी इसहाक डार की मुसलसल गलत बयानी है। इकनॉमिक हिटमैन ने साबित किया कि वो वाकई इकनॉमिक हिटमैन है। किसी को अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अफगान वजीर खारिजा अमीर खान मुत्तकी ने कहा, खित्ते में मुआशी खुशहाली के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को सराहते हैं। पाक अफगान ताल्लुकात हमसायों से बढ़कर हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज जैसे चैलेंजेस का सामना है। चैलेंजेस के बावजूद हम आगे बढ़ रहे हैं। तुर्कमानिस्तान से पाकिस्तान गैस पाइपलाइन में मुआवनत कर रहे हैं। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो से पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इलाकाई बैनुल अक़वामी मसाइल पर भी बातचीत। बिलावल भुट्टो ने कहा, उम्मीद है GSP प्लस समेत इक़्तिसादी शोबे में ताउन फ़ायदेमंद साबित होता रहेगा। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अफसरान के इजलास में न आने पर इजहार बरहमी। नूर आलम खान ने कहा, बेशतर अफसरान खुद नहीं आए, मातहत अफसरान को भेज दिया। यहाँ किसी सियासी जमात या अफसरान को खुश करने के लिए नहीं बैठे। आइंदा इजलास में अफसरान ना आए तो वारंट गिरफ्तारी जारी करूंगा। कमेटी का अफसरान को इजहार नापसंदीदगी का नोटिस भिजवाने का फैसला। मोनिस इलाही ने कहा, पुलिस कल रात से गुजरात में हमारे वर्कर्स को गिरफ्तार कर रही है। कोई केस नहीं, कोई वारंट नहीं, कोई पूछगछ नहीं हो रही। पकड़ धकड़ सिर्फ इसलिए हो रही है कि इमरान खान का साथ छोड़ दी। हमने मुशावरत से इमरान खान का साथ देने का फैसला किया। हम खड़े रहेंगे। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स में गुज़श्ता साल की निस्बत इजाफा। 2022 की निस्बत रवां महीने और गुज़श्ता अप्रैल में 135 से ज़्यादा मोबाइल छीने गए। अप्रैल में 465 शहरी मोटरसाइकिलों से महरूम हुए। अप्रैल में 40 अफराद कत्ल हुए। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में तलबा में झगड़ा। पुलिस ने मुतादिद तलबा को गिरफ्तार कर लिया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का नोटिस। कहा, मुलविस तलबा के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आज़ाद कश्मीर में कहीं बारिश, कहीं यालाबारी तो कहीं बर्फबारी। वादी नीलम में 8 मकाम में मूसलाधार बारिश। अड़ंकेल, ग्रेस, ताओबाट समेत मुख्तलिफ इलाकों में बर्फ गिर पड़ी। लैंडस्लाइडिंग से मेन शाहरान नीलम केल से ताओबाट तक मुख्तलिफ मकामात से बंद। बालाई इलाकों का शारदा और ज़लई हेडक्वार्टर से ज़मीनी राबता कट गया। सधनोती में भी गरज चमक के साथ बारिश। लॉयर दीर में गरज चमक के साथ बारिश। नदी नालों में तोग़यानी। शांगला में कुड़मंग मेन रोड पर लैंडस्लाइडिंग। मुख्तलिफ इलाकों का तहसील बशाम से राबता कट गया। मरी में भी यालाबारी बारिश। मौसम सर्द हो गया। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का गंदुम की तरसील पर निगरान वज़ीर आला पंजाब को खत। आज़म खान ने कहा, चेक पोस्टों पर गंदुम और आटे की नकलो हरकत की इजाज़त नहीं दी जा रही। पास्को से खरीदी गई गंदुम भी लाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। खैबर पख्तूनख्वा में आटे और गंदुम की किल्लत का खदशा है। आइन खाने पीने की अशिया की पाबंदी की ममानियत करता है। चेक पोस्टें खत्म। गंदुम और आटे की तरसील की इजाज़त देने का मुतालबा। CTD ने कच्चे में ऑपरेशन के दौरान डाकुओं को असलहा फराहम करने वाला नेटवर्क तोड़ दिया। हुक्काम ने कहा, गिरफ्तार असलहा करियर 2 गैंग्स को असलहा देता था। इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई में 2 रॉकेट लॉन्चर भी बरामद किए गए। जदीद असलहा और बारूद की फराहमी बलोचिस्तान से की जा रही थी। कराची में पुलिस का आला अफसर नौजवान को असलहा चलाने की ट्रेनिंग देने लगा। फेडरल बी एरिया में नौजवान की पुलिस की मौजूदगी में हवाई फायरिंग। DIG वेस्ट का नोटिस। SSP सेंट्रल को इंक्वायरी का हुक्म। कहा, तहकीकात मुकम्मल होने पर कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद के सेक्टर B17 में हवाई फायरिंग। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। फायरिंग हाउसिंग सोसाइटी के ओहदेदार ने की थी। भारतीय रियासत केरला में सयाहों की कश्ती उलट गई। 22 अफराद हलाक। डूबने वाले मजीद अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन।